हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके लिए अप्लाई किया होता था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगर आपने खुद से नहीं किया है तो इस वीडियो में देख लीजिए, आपको एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 1 में? अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ठीक है, अमर, करण और चारू क्या है? फर्म में पार्टनर है। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड, उनकी किसी भी तरह की पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब जहां पर लिखा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको ये चीज आनी चाहिए RCD LAP। क्लियर है? आपको एकदम अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट आप देख के आए होंगे। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 1 में अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर। अमर ने दूसरे पार्टनर की अपेक्षा क्या किया है? ज्यादा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये अमर साहब क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्वेश्चन में से क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अमर साहब क्या चाहते हैं? एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। अमर साहब क्या कह रहे हैं कि मेरे को क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, क्योंकि उन्होंने दूसरों की अपेक्षा ज्यादा कैपिटल लगाया है। तो हमने क्या पढ़ा था? सी फॉर कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। सी मीन्स कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलेगा। ये बात खत्म हो गई। पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है देखो, करण डिवोर्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस। करण बिजनेस में ज्यादा टाइम लगा रहा है एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, और बोल रहा है मेरे को 5000 पर मंथ की सैलरी चाहिए। बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम, ये भी हमको मालूम है। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस केस में आपको आर फॉर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। आर फॉर रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आपको आर फॉर रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ देखो, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, चारू ने क्या किया होगा? फर्म को 50,000 रुपए का लोन दिया है और चारू चाहती है कि फर्म मेरे को 12% के रेट से इंटरेस्ट दे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था दोस्तों? यहाँ पर अगर लोन के केस में, अगर जहां पर लोन का केस है वहां पर अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, ठीक है, तो फर्म इंटरेस्ट देगी कितने परसेंट के रेट से? एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, क्लियर है? तो इस केस में चारू जो डिमांड कर रही है, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। बिल्कुल, यहाँ पर चारू को इंटरेस्ट ऑन मिलेगा, लेकिन कितना परसेंट के रेट से? 6% पर एनम के रेट से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4, अमर विथड्रू 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। अमर विड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए। करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम। क्लियर है? यहाँ पर अमर क्या कर रहा है? फर्म से विड्रॉ कर रहा है, पैसे को यूज कर रहा है। तो हमने क्या सीखा था? RCD नहीं मिलेगा, D मीन्स ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिलेगा। हमने क्या सीखा था? अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी देना नहीं पड़ेगा। और सीखा था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर अमर जो विथड्रॉ कर रहा है 10,000 फ्रॉम द फर्म, तो इस केस में उसको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पर नहीं है। पॉइंट नंबर 5, प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम द अबोव क्लेम्स वाज 50,000। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम द ईयर बिफोर द अबोव क्लेम्स वाज 50,000। इन सब क्लेम से पहले प्रॉफिट हमारी कितनी लिखी हुई है? 50,000 की लिखी हुई है। फिर क्या लिखा हुआ है? अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। ठीक है, अमर क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट को किसमें बांटो? बोल रहा है कैपिटल रेशियो में।
लेकिन हमने क्या सीखा कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो प्रॉफिट कैसे बटेगी, इक्वल बटेगी। क्लियर है। फिर करण वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर। करण क्या करना चाहता है, अपने बेटे को, अपने बेटा क्या है, उसका बेटा क्या है इंदर, उसको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करना चाहता है। चारू क्या करता है, ऑब्जेक्ट हिज प्रपोजल। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और किसी पार्टनर को लेकर आना है तो उस केस में सभी पार्टनर क्या होने चाहिए, सहमत होने चाहिए। इसीलिए करण जो है अपने बेटे इंदर को फर्म में नहीं ला सकता। बस यही था आंसर। जो आंसर है इसको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। हैरी और गैरी क्या है, फर्म में पार्टनर है। दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, लिखित में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, लेकिन फॉलोइंग चीजों में एग्री हुए। पहले किन चीजों में एग्री हुए, सैलरी टू बी पेड टू हैरी। हैरी को सैलरी दी जाएगी 10,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, हैरी को क्या मिलेगा, सैलरी। उसके बाद गैरी टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो हैरी को मिलेगी सैलरी, गैरी को मिलेगा कमीशन। हैरी को सैलरी, गैरी को कमीशन। इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना मिलेगा यहाँ पर, 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना आएगा, 10% पर एनम। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। और पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है तो उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे 10% रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 5, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर एग्री। अगर एडमिशन करना है किसी का तो सभी पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। तो इनकी यहाँ पर 5 कंडीशन थी। हैरी को मिलेगी सैलरी, गैरी को मिलेगा कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10%, और नए पार्टनर को एडमिट करना है तो सभी पार्टनर क्या होने चाहिए, एग्री होने चाहिए। अब क्या लिखा हुआ है, इन सब की कंडीशन होने के बावजूद भी कुछ उनके बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। क्या लिखा हुआ है, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन हैरी एंड गैरी रिजॉल्व। आप हैरी और गैरी के बीच के डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करोगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, गैरी डिमांड कर रहा है सैलरी इन लिeu ऑफ कमीशन। हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है गैरी को क्या दे रहे हैं, कमीशन। हम गैरी को क्या दे रहे हैं यहाँ पर, कमीशन। पर गैरी साहब क्या मांग रहे हैं यहाँ पर, देखो गैरी बोलता है मेरे को कमीशन नहीं चाहिए। ठीक है, गैरी क्या मांग रहा है यहाँ पर, सैलरी। गैरी डिमांड सैलरी इन लिeu ऑफ कमीशन। ठीक है, उसका आगे क्या लिखा हुआ है, हैरी डिमांड सैलरी इन लिeu ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी, इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। तो क्या ऐसा होगा, क्या नहीं, गैरी को मिलने वाला था कमीशन तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, सिंपल। पॉइंट नंबर 2, हैरी डिमांड हिज सन शैरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। हैरी क्या बोलता है कि मेरे को अपने बेटे को क्या करना है, एडमिट करना है और मैं अपने शेयर में से उसको 25% दूंगा, अपने शेयर में से। लेकिन क्या लिखा आगे, गैरी डू नॉट एग्री टू शेयर, गैरी डू नॉट एग्री टू शेरीज एडमिशन एज पार्टनर। लेकिन गैरी क्या हो रहा है, शेरी के एडमिशन के लिए एग्री नहीं हो रहा है, तो एडमिशन नहीं होगा। क्यों, एडमिशन तभी होगा जब सभी पार्टनर एग्री होंगे। एक भी पार्टनर एग्री नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। क्यों, देखो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5 में, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर एग्री। यहाँ पे हैरी तो क्या हो रहा है, एग्री हो रहा है, और गैरी एग्री नहीं हो रहा है, तो शेरी को एडमिट नहीं कर सकते, सिंपल। ये हो गया अपने इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक है, आप विदिन 7 सेकंड में इसको रिकॉल कर लोगे। विदिन 7 सेकंड, इसमें तो विदिन 2 सेकंड लगेंगे। ठीक है, चलो बाय।